जो हमें बिहार में इस समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 200 हो जाए तो भी शायद हैरानी नहीं होगी लोगों को कि 200 तक पहुंच सकता है ये आंकड़ा। ये आधी है। और ये जैसा मणिशंकर अय्यर साहब कह रहे हैं तो एग्जिट पोल में भी ऐसा नहीं था। एग्जिट पोल से भी बहुत आगे निकल के ये सीटें आ रही हैं। एक तरफ से एक तरफा पूरा मामला जा रहा है। हर रणनीति जो है वो दिख रहा है साफ। जो एनडीए था उस एनडीए है उसकी पूरी रणनीति हर तरह से काम की है। आप ये देखिए एलजेपी जो रामविलास पासवान की, चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों में एक तो उनका कैंडिडेट ही बाहर हो गया था। 28 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़े, 22 पे आगे चल रहे हैं। किस तरह से बीजेपी मेहनत करती है। मैं आपको बताता हूं, मेरा बूथ सबसे मजबूत एक गेम चेंजर साबित हुआ है। पीएम ने करीब करीब ऐसे 3 इंटरेक्शन करे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ, महिला कार्यकर्ताओं के साथ, युवाओं के साथ ऐसा कार्यक्रम करा है। नमो ऐप के थ्रू ये कार्यक्रम करा है। कई लाख लोग इस इंटरेक्शन में जुड़े हैं। तो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी का कनेक्ट एज अ लीडर, नरेंद्र मोदी का कनेक्ट एज अ स्टॉरवर्ट कितना बेहतरीन है अपने कार्यकर्ताओं के साथ और हर लेवल के ऊपर। मणिशंकर अय्यर, इफ यू हैव टू गिव वन थिंग टू मणिशंकर अय्यर जी, अगर आप मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि मोदी एक स्टार परफॉर्मर है? मोदी, अमित शाह, ये जो पूरी जो स्ट्रैटेजी है, देखिए कुछ भी हो रिजल्ट तो है। व्हाट इज योर टेक मणिशंकर? माय टेक इज रिजल्ट तो है। मेरे भी 2 आंखें हैं, आपके तो 4 हैं और दोनों को जोड़े तो 8 है। तो वही फिगर्स मेरे सामने आ रहे हैं जो कि आपके सामने आ रहे हैं कि एनडीए को 196 जगह पर वो आगे है और कि एनडीए और जो महागठबंधन है वो मात्र 42 जगह पर आगे है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। सवाल मैंने शुरू में ही किया कि इसको देखकर और जो रिपोर्ट आए थे चुनाव के पहले और जो एग्जिट पोल हुए 2-4 दिन पहले, उनका इसका कोई रिश्ता नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि चुनाव के जो नतीजे हैं उसको हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके तत्पश्चात हमें ये देखना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी हुई है या नहीं। और खास तौर पर हम जीतते भी तो मैं ये कहता कि 10,000 रुपये हर परिवार के महिला को पहुंचाना, वो भी इलेक्शन के दौरान, ये क्या रिश्वत नहीं बनता? ये एक सवाल है। मैं नहीं कह रहा हूं कि रिश्वत बनता है। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर रहा हूं कि वो या तो खुद ब खुद या महागठबंधन के कहने पर इसका जांच करवाएं। पर ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स तो अब हर पार्टी, आपकी पार्टी भी प्रॉमिस करती है, आपकी पार्टी भी देती है, लेकिन कभी ये नहीं हुआ है कि 5 साल आप सत्ता में रहो और आपको महिला को 10,000 रुपए देने का सोच ही नहीं हो। अरे मैं की बात कर रहे हो तो आप उनको ले जाइए, मुझको उससे कोई सरकार में है नहीं। झारखंड में मैं कांग्रेस के साथ, देखिए हम बिहार की बात कर रहे हैं। तो जेएमएम झारखंड बगल में है, बिहार के बगल में है, लेकिन बिहार नहीं है। ठीक है, समझ लो। आप मुझे जियोग्राफिया मत सिखाइए, मैं आपको सिखाऊंगा। और आप मुझे पॉलिटिक्स में समझाइए, मैं भी समझा दूंगा। मेरा ये कहना है कि अभी हमारे सामने छत्तीसगढ़ के नतीजे नहीं आ रहे हैं, हमारे सामने बिहार के न तो झारखंड के रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे सामने आज के आधुनिक बिहार के नतीजे आ रहे हैं। और मेरा कहना बहुत ही आसान है समझने के लिए, समझने वाले हों तो जी। और मेरा ये कहना है एक बात का जवाब नहीं, आप मेरे सवाल का एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं तो रिक्वेस्ट से आपसे पूछ रहा हूँ, हम्बली पूछ रहा हूँ। वी ऑल रिगार्ड यू, वी ऑल लव यू। तो एक मेरा सवाल है, डू यू थिंक देयर इज अ मोदी फैक्टर इन इंडिया? क्या मोदी फैक्टर है भारत के अंदर? इसमें कोई शक ही नहीं है कि मोदी फैक्टर भी है, लालू फैक्टर भी है, राहुल का फैक्टर भी है, स्टालिन फैक्टर भी है, ममता फैक्टर भी है, अखिलेश फैक्टर भी है। ये हमारा लोकतंत्र है। हम सब इस खेल में लगे हुए हैं और कभी कभी एक आगे निकल जाता है। मेहनत करते हैं उतनी मेहनत बाकी नेता नहीं करते हैं, ऐसा दिखाई नहीं देता। यदि आप ये कह रहे हैं कि सबसे खास फैक्टर मोदी है तो मैं तो दिख ही रहा है रिजल्ट ना। जरा 1 मिनट सब्र करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि ये है तो मुझे बताइए कि पिछले साल के चुनाव में, आम चुनाव में, जो कि होकर 1 सदी नहीं गया है,
एक ही साल गया है, महागठबंधन को मतलब इंडिया अलायंस को 232 सीट मिले और मोदी जी को उससे 6 आगे मिले। तो 290 में। कभी कभी मोदी जी आगे बढ़ जाते हैं, कभी वापस आते हैं, ठीक है। और ये सब बिल्कुल लाजमी है किसी भी 198। लोकतंत्र ओके, बड़ी खबर, राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर पीछे चल रहे हैं। सातवें राउंड ये के सातवें बाद राउंड भी की काउंटिंग पीछे के बाद चल रहे है। हैं। 343 वोटों से पीछे है। तेजस्वी यादव का खुद struggle राघोपुर कर रहे हैं, तेजस्वी में, यादव हालांकि struggle राघोपुर से राबड़ी देवी हार चुकी है हार पहले चुकी। 2010 नहीं, में। आप क्या कह रहे हैं, हार जाएंगे तेजस्वी यादव नहीं, राघोपुर से? अगर नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, अमित लेकिन मालविया, उनका बीजेपी पीछे IT चीफ। उनका पीछे चलना, राघोपुर से पीछे चलना अपने आप में बड़ी खबर तो है जी, ही। अमित मालविया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी आईटी चीफ हैं, बीजेपी आपके जिसे कहते हैं सीनियर फंक्शनरी है। अमित मालविया, बधाई, सुपरलेटिव परफॉर्मेंस, लेकिन कांग्रेस कह रही है सब वोट चोरी का खेल है भैया। देखिए, कांग्रेस वोट चोरी की बात करती रहे, पहले ईवीएम की बात करते थे। इस प्रकार से अलग अलग समय पे अलग अलग मुद्दों को लेकर मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने की इनकी पुरानी आदत है। लेकिन अमीर जी, जो पार्टी अपनी हार के कारण में नहीं जाएगी वो इसी प्रकार हारती रहेगी। ये राहुल गांधी की नेतृत्व में 95th डिफीट है कांग्रेस पार्टी की। और आज तो किसी भी पंडित नेहरू का अन्य दल जन्मदिन भी में है। अगर उनके नेता के, और उन्होंने नेहरू जी के जन्मदिन पर उनको 95th डिफीट कांग्रेस पार्टी की गिफ्ट में तोहफे के तौर पर दी है। आप ये जो मेरा काउंट कहना है कि जो आप अगर रख कोई रहे हैं वो और अन्य दल 100 तक का वेट कर रहे हैं आप, ये जो काउंट रखे जा रहे हैं। नहीं, हम तो डबल सेंचुरी तक भी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के आगे देख नहीं सकती। तो हो सकता है कि डबल सेंचुरी ही राहुल गांधी मार के फिर ही रिटायर हो। हम तो चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे और लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे, फूड ब्लॉग बनाए, ट्रैवल ब्लॉग बनाए। राजनीति तो बीच में कभी कभी कर लेते हैं वो। बिहार चुनाव में भी विदेशी दौरों के बीच में वो बिहार आते थे, 2 महीने वो बिहार से पूरी तरह गायब हो गए। आज भी राहुल गांधी हिंदुस्तान में नहीं है, विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी एक बड़े प्रदेश में चुनाव लड़के निकली है। और उनकी हालत ये है कि शायद माले से भी उनकी कम सीटें आएँ। और कांग्रेस में इस बात की खुशी है कि वो कुछ सीटें जीत रहे हैं। कुछ समय पहले मैं उनके प्रवक्ताओं को सुन रहा था, कह रहे थे कि हम डबल डिजिट में आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। एक ऐसी पार्टी जो लंबे समय तक देश की सत्ता पे काबिज रही, आज वो सिंगल डिजिट से बाहर निकलने को अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व कितना सक्षम है। लेकिन ये आप बंगाल पे पूरी नजर रखते हैं और बंगाल आपको प्रभार भी दिया जाता है, सह प्रभारी हैं आप लंबे अरसे से। अब यहाँ तो ये वाली चुनौती थी, उधर ममता बनर्जी की चुनौती है। ये जीत आपको फिलिप तो जरूर देगी, बूस्ट तो जरूर करेगी, लेकिन वो चुनौती इससे काफी अलग है, ये तो मानेंगे आप? देखिए, चुनौतियों से भागना तो भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव ही नहीं है। 2021 में जब हम विधानसभा का चुनाव यहाँ लड़े, उससे पहले हमारी मात्र 3 सीटें थी। हम 77 सीट पे आए और 40% वोट शेयर आज भी भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में है। और आज़ादी के बाद एक बार भी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार नहीं बनी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 2026 में हम यहाँ सरकार बनाएंगे और ज़रूर बनाएंगे, और ममता बनर्जी के कुशासन से बंगाल को मुक्ति दिलाएंगे। और बंगाल की जनता तैयार है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रशासनिक तोड़ मरोड़ ममता बनर्जी करती हैं उसका इलाज करना ज़रूरी है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है। हम इस चुनौती के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और ममता बनर्जी किसी भी हालत में 2026 का चुनाव नहीं जीतेंगी। संदेश खाली, आरजी कार, मालदा मुर्शिदाबाद में जो कम्युनल दंगे हुए, हर रोज आए दिन यहाँ पे जो महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, दुराचार होता है, इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा, उनको हिसाब देना पड़ेगा।